बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज़नी और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसके 7 बेटे थे। सातों भाई सीधे साधे थे, इसलिए बाप को उनकी बड़ी फिक्र रहती थी। अचानक लकड़हारा बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। लकड़हारे के रिश्तेदारों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया और बेचारे सातों भाइयों को घर से निकाल दिया। सातों अपने अपने कपड़ों की गठरियां बांधे शहर को चल पड़े ताकि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सके। शहर बहुत वसी था, वहां सबको कोई ना कोई मजदूरी मिल गई। पहले तो एक सराय में रहते थे, फिर कुछ पैसे जमा हुए तो सातों ने मिलकर एक मकान खरीद लिया। अपनी अपनी मजदूरी से फारिग रात को सारे भाई घर आ जाते और सुबह होते ही फिर अपने अपने काम पर चले जाते। थोड़े दिन बाद ही उन्होंने एक बकरी खरीद ली ताकि दूध पीने की आसानी रहे। ये बकरी काले रंग की थी और जिस्म पर सफेद रंग के धब्बे थे। ऐसी सेहतमंद बकरी उन्हें बहुत सस्ती मिल गई थी, इसलिए सारे भाई बहुत खुश थे। जिस वक्त वो बकरी खरीद कर घर लाए, शाम का वक्त था। उन्होंने बकरी का दूध निकाला और सबने मिलकर खीर पकाई। खीर बहुत लजीज और मज़ेदार थी। रात गए तक वो सब मिलकर बातें करते रहे, फिर अपने अपने बिस्तरों पर जाके सो गए। सुबह चिड़ियों के चहचहाने के साथ ही वो सारे भाई उठकर बैठ जाते थे, क्योंकि सबने ही सुबह सवेरे अपने अपने काम पर जाना होता था। उस रोज भी मुर्ग की पहली बांग होते ही वो सब जाग गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखों से नींद का खुमार उतरा तो अपने अपने बिस्तरों पर बैठे वो बुरी तरह उछल पड़े, क्योंकि 7 भाई नहीं सिर्फ 6 थे। वो सब घबरा गए और बेताबी से सारे घर में अपने 7वें भाई को ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी न मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनमें से कोई बगैर अपने भाइयों को बताए अकेला कहीं गया हो। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उसे ऐसा ही कोई जरूरी काम आ पड़ा हो जो वो किसी को बताए बगैर चला गया। सारे भाई अपने काम पर भी परेशान रहे और सोचते रहे कि शायद उनका भाई घर वापस लौट आया हो। लेकिन शाम को जब वो सब मजदूरी से वापस आए तो घर खाली पड़ा था, सिवाय उस काली और स्याह बकरी के। फिर सबने मिलकर सारे शहर में भाई की तलाश की, लेकिन वो कहीं भी न मिला। आखिर ये सोचकर वो वापस घर लौट आए कि हो सकता है रात तक खुद ही घर आ जाए। लेकिन रात गए तक इंतजार करने के बाद भी वो घर वापस नहीं लौटा। सुबह पे मामूल मुर्ग की पहली बांग के साथ वो सब आंखें मलते हुए बिस्तरों पर उठकर बैठ गए, और जब आंखों से हाथ हटा के सबने एक दूसरे को देखा तो बेसाख्ता उछल पड़े, क्योंकि अब वो 6 नहीं बल्कि 5 थे। अब तो वो बहुत घबराए। पहले की तरह सारे घर ने छठे भाई को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी न मिला। 2 भाइयों के उस तरह गायब हो जाने पर बाकी भाई बहुत परेशान थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उनके भाई आखिर कहाँ चले गए। सोच सोच के बेचारे थक गए तो अपने अपने काम पर जाने को तैयार हो गए। शाम को वापस घर लौटे। कुछ खाने को भी जीना चाहता था। बकरी का दूध निकाला और वही पीकर सो गए। अगली सुबह डरते डरते सारे भाइयों ने आंख खोली और वही हुआ जिसका डर था। उनका 5वां भाई भी गायब था। चारों भाई गम और खौफ से एक दूसरे के साथ लिपट गए। उस रोज वो अपने अपने काम पर भी न गए थे, तमाम दिन घर में रहे। रात को सोते हुए उन्हें खौफ महसूस हुआ कि आज फिर उनमें से एक भाई गायब हो जाएगा। आधी रात तक चारों जागते रहे, लेकिन आखिर उनकी आंख लग गई और जब खुली तो मालूम हुआ कि अब वो सिर्फ 3 भाई रह गए हैं। तीनों गम की शिद्दत से मिलकर रोने लगे। उस रोज भी कोई काम पर न गए, ना ही किसी ने खाना खाया, यहाँ तक कि किसी ने बकरी का दूध भी न निकाला, और भूखे प्यासे ही रात गए निढाल होकर सो गए। तीनों ने अपनी अपनी चारपाइयां एक दूसरे के साथ मिला ली थी ताकि उनमें से एक कहीं जाए तो बाकी 2 को पता चल जाए। लेकिन उस रात भी उन्हें कुछ खबर न हुई, और सुबह उठकर देखा तो उनमें से एक भाई गायब था। अब वो सिर्फ 2 रह गए थे। दोनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए और तमाम दिन बैठकर इस मसले पर सोचते रहे कि आखिर उनके भाई किस तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके कुछ समझ में न आया। उन्होंने रात को जागने की कोशिश भी कर देखी थी, लेकिन यह भी मुमकिन न हो सका, और बावजूद कोशिश के उनकी आंख लग ही गई। इसलिए अब दोनों भाइयों ने सोचा कि रात को सोने से पहले एक रस्सी के साथ वो दोनों अपने आप हाथ बांध लेंगे, ताकि एक को कुछ हो तो दूसरा बेखबर न रहे। रात को कितनी ही देर तक तो वो दोनों जागते रहे।
आखिर नींद से उनकी आंखें बोझल हो गई और बातें करते करते दोनों जाने कब सो गए। आधी रात के बाद एक भाई की आंख अचानक खुल गई, क्योंकि वो रस्सी जिससे उसके हाथ के साथ उसके भाई का हाथ बंधा था खिंच रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ ने भी हरकत की और वो जाग गए। आंखें खोल के देखा तो खौफ के मारे उसकी गिग्घी बन गई। जहां रात उन्होंने बकरी बांधी थी वहां एक स्याह रंग की भयानक सूरत वाली चुड़ैल बैठी थी और उसके दूसरे भाई को खा रही थी। उसने तेजी से अपना हाथ उससे खोला और छलांग मार के दरवाजे से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। वो बकरी जो दरअसल चुड़ैल थी, उसने जो अपने आखिरी शिकार को हाथ से निकलते देखा तो वो भी उसके पीछे भाग निकली। सातवां भाई जिसका नाम राशिद था, उसने पीछे मुड़कर चुड़ैल को अपने पीछे आते देखा और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सड़क के किनारे ऊंचे और घने दरख्त खड़े थे। चुड़ैल करीब पहुंच चुकी थी। वो तेजी से एक दरख्त पर चढ़ गया। चुड़ैल जो पिछल पैरी थी पहुंच चुकी थी, वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकती थी। वो उसके तने से टेक लगाकर बैठ गई कि आखिर कभी तो नीचे उतरेगा। राशिद का डर के मारे बुरा हाल था। वो ऊपर बैठा खुदा से दुआएं मांग रहा था। आखिर अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई और लोग आना जाना शुरू हो गए और राशिद ये देखकर हैरान रह गया कि अब दरख्त के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई और ज़ारों कतार रो रही है। उसे यूं रोते देखकर बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उससे रोने की वजह दरियाफ्त करने लगे। तब उसने लोगों से कहा, मेरा शौहर मुझसे नाराज होकर घर से भाग रहा है और ऊपर दरख्त पर चढ़ बैठा है। मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। ये कहकर उसने फिर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे बड़े लान तान की और नीचे आकर अपनी बीवी के साथ घर वापस जाने को कहा और वो चीख चीख कर लोगों को बताने लगा, ये मेरी बीवी नहीं है लोगों, ये तो आदमखोर चुड़ैल है और मेरे 6 भाइयों को खा गई है। चुड़ैल ने और रोना शुरू कर दिया कि देखो, मेरा शौहर मुझे चुड़ैल बताता है। किसी ने भी राशिद की बातों का यकीन न किया और खूबसूरत लड़की के साथ हमदर्दी करके उसे बदसतूर लान तान करते रहे, लेकिन राशिद नीचे ना उतरा। इतनी देर में उस मुल्क के शहजादे की सवारी वहां से गुजरी। उसने जो इतनी खूबसूरत लड़की को अपने शौहर के लिए रोते देखा तो उसे तसल्ली देकर अपने साथ ले गया और अपनी कनीजों में शामिल कर लिया। राशिद वापस घर लौट आया। भाइयों के बगैर उसका दिल नहीं लगता था। चुपचाप काम पर जाता और रात को घर आकर सो जाता। एक रोज बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ कि कुछ अरसे से महल के नौकर, कनीजें, घोड़े, हाथी और दूसरे जानवर गायब हो रहे हैं। जो शख्स इस रात का सुराग लगाएगा उसे बादशाह की तरफ से इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। राशिद समझ गया कि यह सब उस चुड़ैल का काम है। वो उसी रोज बादशाह के पास गया और उसे बताया कि वो इस रात का सुराग लगाएगा। बादशाह ने उसे महल में रहने की इजाजत दे दी। रात होते ही राशिद बादशाह को लेकर कनीजों के हिस्से की तरफ छुप कर खड़ा हो गया। आधी रात गुजरने के बाद एक खूबसूरत कनीज, जो दरअसल चुड़ैल ही थी, अपने हिस्से से निकलकर अस्तबल की तरफ जाने लगी। राशिद ने बादशाह से कहा कि उसका पीछा कर। दोनों उसके पीछे अस्तबल में जा पहुंचे। वहां जाकर बादशाह ने जो कुछ देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उस खूबसूरत लड़की ने एक स्याह और भयानक चुड़ैल का रूप इख्तियार कर लिया था और एक जिंदा घोड़े को जल्दी जल्दी कच्चा ही खा रही थी। बादशाह राशिद को लेकर वापस आ गया। सुबह होते ही बादशाह ने उस खूबसूरत कनीज को पकड़वाया और रस्सियों से बांधकर सरेआम जिंदा जलवा दिया। बादशाह राशिद की जहानत से बहुत खुश था। जब उसने अपनी सारी कहानी बादशाह को सुनाई तो उसने बेख्तियार राशिद को सीने से लगा दिया। उसी शाम बादशाह ने अपनी लाडली बेटी फरीदा की शादी बड़ी धूमधाम के साथ राशिद के साथ कर दी और आधी सल्तनत अपने बेटे शहजादे सलेमान को और आधी सल्तनत राशिद को देकर खुदाए इलाही की याद में मसरूफ हो गया। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।